गिरनार की परिक्रमा गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित गिरनार पर्वत की परिक्रमा है, जो हर साल बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाती है। यह परिक्रमा विशेष रूप से कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक होती है, जो आम तौर पर नवंबर के महीने में पड़ती है। इस परिक्रमा का धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है और हर साल हजारों भक्त इसमें भाग लेते हैं। गिरनार पर्वत का महत्व। गिरनार पर्वत को हिंदू धर्म में पवित्र पर्वतों में से एक माना जाता है। यहाँ शिवजी का वास है और इसे भगवान दत्तात्रेय की तपोभूमि भी माना जाता है। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी यह पर्वत विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ के मोक्ष प्राप्ति का स्थल है। इसलिए गिरनार पर्वत का हिंदू और जैन दोनों धर्मों में अत्यधिक आदर और श्रद्धा का स्थान है। परिक्रमा की परंपरा और प्रक्रिया। गिरनार की परिक्रमा लगभग 36 किलोमीटर लंबी है, जो पहाड़ी और कठिन रास्तों से गुजरती है। भक्तजन अपने साथ हल्का सामान लेकर इस यात्रा पर निकलते हैं और रास्ते में विभिन्न धार्मिक स्थलों और मंदिरों में दर्शन करते हैं। इस परिक्रमा में गिरनार के 5 पर्वतों की परिक्रमा की जाती है, जिसमें गोरखनाथ शिखर, अंबाजी शिखर, गुरु दत्तात्रेय शिखर और अन्य छोटे शिखर शामिल हैं। परिक्रमा के दौरान भक्तों को कई प्राकृतिक सौंदर्य और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रास्ते में ऊंची नीची पगडंडियां, जंगलों के रास्ते, नदी नाले और पहाड़ों की चढ़ाई होती है। हालांकि श्रद्धालु इन कठिनाइयों को भक्ति और विश्वास के साथ पार करते हैं। इस परिक्रमा में लोग पैदल चलते हैं, जिससे यह एक कठिन तपस्या के रूप में भी मानी जाती है। धार्मिक स्थल और मंदिर। परिक्रमा के मार्ग में कई प्रमुख धार्मिक स्थल आते हैं, जिनमें अंबाजी मंदिर, गोरखनाथ मंदिर और भगवान दत्तात्रेय की पहाड़ी पर स्थित मंदिर प्रमुख हैं। भक्त इन स्थलों पर रुकते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। इन स्थलों पर भक्तों के लिए भोजन, पानी और आराम की व्यवस्था होती है। गिरनार परिक्रमा की यात्रा में अंबाजी मंदिर में दर्शन का विशेष महत्व है। यह देवी अंबिका का भव्य मंदिर है, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। इसके अलावा गिरनार के उच्चतम शिखर पर स्थित भगवान दत्तात्रेय का मंदिर भी परिक्रमा का एक प्रमुख पड़ाव है। माना जाता है कि यहां पहुंचकर भक्तों को अपनी तपस्या का संपूर्ण फल मिलता है। गिरनार परिक्रमा के दौरान कई पड़ाव आते हैं, जिनमें से प्रमुख स्थान भवनाथ मंदिर, जीना बाबा की मढ़ी, माबेला और बोरदेवी हैं। इन सभी स्थानों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है और परिक्रमा में इन स्थानों पर भक्तजन विशेष रूप से रुकते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और विश्राम करते हैं। चलिए इन चारों स्थानों का विवरण विस्तार से जानते हैं। 1. भवनाथ मंदिर। भवनाथ मंदिर गिरनार परिक्रमा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसका वातावरण अत्यंत पवित्र और शांतिपूर्ण होता है। भवनाथ मंदिर में शिवरात्रि के समय विशेष मेला लगता है, जो इस मंदिर का सबसे बड़ा आयोजन है। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती का वास है और यहाँ पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। भवनाथ मंदिर से परिक्रमा की यात्रा आरंभ होती है और यहाँ से भक्तजन भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। मंदिर के प्रांगण में विशेष अनुष्ठान होते हैं और भक्तों के लिए भोजन और विश्राम की व्यवस्था भी रहती है। इसके अलावा मंदिर के आसपास अनेक साधु संतों का जमावड़ा होता है, जो शिव भक्तों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत होते हैं। 2. जीना बाबा की मढ़ी। भवनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर जीना बाबा की मढ़ी आती है, जो इस परिक्रमा मार्ग का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जीना बाबा को एक सिद्ध पुरुष माना जाता है, जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में तपस्या की थी
जीना बाबा की मढ़ी में भक्तजन रुकते हैं और वहां दर्शन करते हैं। मान्यता है कि यहाँ पूजा अर्चना करने से जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। जीना बाबा की मढ़ी के आसपास भक्तों के लिए विश्राम और जल की व्यवस्था रहती है। यह स्थान उन श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत सुखद होता है जो लंबी यात्रा के बीच में थोड़ी राहत पाना चाहते हैं। भक्त यहाँ कुछ समय के लिए ठहरते हैं और आगे की यात्रा के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। 3. मावेला। मावेला परिक्रमा का एक प्रमुख और कठिन पड़ाव है, जहां से परिक्रमा मार्ग और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। मावेला एक वन क्षेत्र है और यहाँ का वातावरण बेहद सुंदर और शांत है। हालांकि इस क्षेत्र में चढ़ाई और पगडंडियां बहुत कठिन हैं, इसलिए यहाँ विश्राम करना अत्यंत आवश्यक होता है। मावेला में भक्तों को पहाड़ी यात्रा की कठिनाइयों का अनुभव होता है, लेकिन यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण उन्हें नई ऊर्जा प्रदान करता है। इस स्थान पर भक्तजन पानी और भोजन ग्रहण करते हैं और कुछ समय के लिए विश्राम करते हैं। मावेला का यह पड़ाव भक्तों को धैर्य और आंतरिक शक्ति का अनुभव कराता है। 4. बोरदेवी। बोरदेवी गिरनार परिक्रमा का अंतिम प्रमुख पड़ाव है। यह स्थान माता बोरदेवी को समर्पित है, जिन्हें गिरनार की रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ भक्त देवी बोरदेवी के दर्शन करते हैं और उनसे अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने का आशीर्वाद मांगते हैं। माना जाता है कि देवी बोरदेवी भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें हर तरह के संकट से बचाती हैं। बोरदेवी के मंदिर में भक्तों का हुजूम होता है और यहाँ विशेष रूप से माता का भोग लगाया जाता है। यहाँ पहुंचकर भक्तजन अपनी यात्रा की सभी कठिनाइयों को भूल जाते हैं और माता का आशीर्वाद लेकर परिक्रमा पूरी करने का संकल्प लेते हैं। बोरदेवी मंदिर के पास भक्तों के लिए भोजन और आराम की व्यवस्था भी होती है, ताकि वे अपनी अंतिम यात्रा को शांति और भक्ति के साथ पूरा कर सकें। आध्यात्मिक अनुभव। गिरनार परिक्रमा को केवल शारीरिक यात्रा के रूप में नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में भी माना जाता है। भक्तजन मानते हैं कि इस परिक्रमा से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिलता है। इसके अलावा इस यात्रा में जो कठिनाइयां होती हैं, वे भक्तों को आत्मबल और दृढ़ निश्चय का भी अनुभव कराती हैं। उत्सव का माहौल। इस समय गिरनार क्षेत्र में एक उत्सव जैसा माहौल होता है। जगह जगह साधु संत, कथावाचक और कीर्तन मंडलियां भी मौजूद होती हैं, जो इस यात्रा को और भी पावन और आनंदमयी बना देती हैं। श्रद्धालु रास्ते में भजन कीर्तन करते हुए आगे बढ़ते हैं और यह संगीतमय वातावरण एक अलग ही ऊर्जा का संचार करता है। परिक्रमा का समापन। परिक्रमा का समापन पूर्णिमा के दिन होता है, जब भक्तजन गिरनार पर्वत के चारों ओर परिक्रमा पूरी करते हैं। इसके बाद वे अपने अपने घरों को लौटते हैं और उन्हें इस कठिन तपस्या को पूर्ण करने पर असीम संतोष और आंतरिक शांति का अनुभव होता है। निष्कर्ष। इन चारों पड़ावों का गिरनार परिक्रमा में विशेष महत्व है। भवनाथ मंदिर से यात्रा की शुरुआत होती है। जीना बाबा की मढ़ी में भक्तों को संतों का आशीर्वाद मिलता है। मावेला में भक्त प्रकृति के निकट रहते हुए अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करते हैं और बोरदेवी में देवी का आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे स्टोरी चैनल पर स्वागत है। यहाँ हम आपको लेकर आते हैं अनोखी, रोमांचक और दिलचस्प कहानियाँ। चाहे वो फिक्शन हो, थ्रिलर या प्रेरणादायक किस्से, हमारे चैनल पर हर किसी के लिए कुछ खास है। हम आपके साथ मिलकर नई कहानियों की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आएं, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट्स में हमें बताएं
कि आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहेंगे। धन्यवाद और आइए साथ मिलकर कहानियों का जादू अनुभव करें।